जय हिंद दोस्तों। आज का सवाल 100 लेकर आए हैं। आप लोग के महत्वपूर्ण सवाल सभी होंगे। यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, बीएसएफ ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों के लिए लाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। आज का सवाल है, हिमालय पर्वत प्रदेश भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय पर्वतमाला। हिमालय की उत्पत्ति किस भूक्षत्रीय से हुई है? टिटस सागर से। हिमालय का प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक से। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन स्थित 8611 मीटर। पूर्ण रूप से भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, सिक्किम 8586 मीटर। हिमालय की सबसे बाहरी और न्यूनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी। सागरमाथा किस पर्वत चोटी को कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। अलकनंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में। जम्मू कश्मीर में स्थित काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीर पंजाल श्रेणी का उत्तर से दक्षिण की सही क्रम है। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? धौराधार और पीर पंजाल। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच की अनुदैर्ध्य घाटियों को क्या कहा जाता है? दूर, जैसे देहरादून। द्वार, जैसे हरिद्वार। कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच स्थित है? बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच। कारेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? जो जावरण केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण किसने किया था? सिडनी बोराइड ने। सिंधु और सतलज नदी के बीच हिमालय को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच फैले हिमालय को किस नाम से जाने जाते हैं? कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय भाग है? नेपाल हिमालय। तीस्ता और ट्रियांग ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के भाग को क्या कहते हैं? असम हिमालय। विश्व की सबसे ढीव ढाल वाली चोटी राकापोसी किस श्रेणी में रखा गया? लद्दाख श्रेणी में। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नरमचा अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत सीमा में। जो पैटिंग जिला दर्रा किससे जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। नथुला और जेले पाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। बोडिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, लद्दाख। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किस परमाणु नदी प्रणालियों द्वारा हुआ? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हिमालय के तराई क्षेत्र के ठीक उत्तर में कंकड़ पत्थर से बने उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहाँ नदी विलीन हो जाती है? बावड़ क्षेत्र। बावड़ के दक्षिण का वह दलदली और घने जंगलों वाला क्षेत्र जहाँ नदी पूरी सतह पर आ जाती है क्या कहलाती है? तराई क्षेत्र। उत्तरी मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को
वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? बागर। नदियों के बाढ़ वाले मैदानों की नई जल और मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। बागर क्षेत्र में पाई जाने वाली कैल्शियम युक्त जामा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कंकड़। पंजाब के मैदान में नई नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। दोआब। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मंजूरी द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी आसाम। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, उसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी वृक्षों के कारण। उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान का पश्चिम भाग किस नाम से जाना जाता है? पंजाब का मैदान। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी नदी। मरुस्थल में रेत के आयताकार टीलों को क्या कहते हैं? बरखान। बरखान। डेल्टा क्षेत्र की ऊंची भूमि को क्या कहते हैं? चार। डेल्टा क्षेत्र दलदली या निम्न भूमि को क्या कहते हैं? बील। बारी दोआब किन दो नदियों के बीच है? ब्यास और रवि नदी। व्यवस्था दोआब किन नदियों के बीच है? ब्यास और सतलज नदी। भारत का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान कौन सा है? गंगा का मैदान। हरि के बिराज हरि हरि के बिराज जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, किन नदियों से संगम पर है? सतलज और ब्यास। उत्तर के मैदान की पूर्वी से पश्चिम लंबाई लगभग कितनी है? लगभग 2400 किलोमीटर। पर्यायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? पर्यायद्वीपीय पठार। पर्यायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है? प्राचीन गोंडवाना का। अब भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर, माउंट आबू राजस्थान में। काली मिट्टी का क्षेत्र किसे ढक्कन ट्रैप कहा जाता है? का निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी की दरारी उद्गम के कारण। दक्षिण भारत पर्यायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुडी 2695 मीटर। अनायमलाई में पहाड़ी में। डोडो बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडो बेटा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी किन पहाड़ियों में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी में। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट का मिलन बिंदु कहलाता है नीलगिरी की पहाड़ी पर। पश्चिम घाट को महाराष्ट्र और गोवा में किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। भारत के किस पठार को भारत का रुख कहा जाता है? क्योंकि यहाँ खनिज से संबंधित है। छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्याचल। विंध्याचल श्रेणी। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ 1350 मीटर। महादेव पर्वत पर मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जहाँ से नर्मदा और सोन नदी निकलती है? अमरकंटक। पश्चिम घाट का सबसे महत्वपूर्ण दर्रा जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है? तलघाट दर्रा। मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला पश्चिम घाट का दर्रा कौन सा है? घोड़घाट दर्रा। केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है? जिडगढ़ या महेंद्रगिरी।
इलायची की पहाड़ी भारत के किस सुदूर दक्षिण राज्य में है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी भौतिक रूप से किसका भाग है? पर्वतद्वीपीय पठार का। दक्कन के पठार का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। पलनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? जहाँ कोडाईकनाल हिल स्टेशन है, तमिलनाडु में। छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? जो हुगली में जाकर मिलती है, दामोदर नदी। दक्कन पठार के पूरब में कौन सा पठार स्थित है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र। ढनढारन पठार। ढक्कन टैप में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है कपास की खेती के लिए? रेंगुर मिट्टी, काली मिट्टी। अजंता और एलोरा की गुफा किस पर्वत श्रेणी में? अजंता श्रेणी, महाराष्ट्र। विंध्य और सतपुड़ा के बीच से कौन सी नदी रिफ्ट वैली में बहती है? नर्मदा। घाट, तटीय मैदान और द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि की तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। द्वीप सहित कुल 7516.6 किलोमीटर। गुजरात से गोवा तक के पश्चिम तट मैदान को क्या कहते हैं? कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक तक के तट भाग को क्या कहते हैं? गन्ना या कर्नाटक। कर्नाटक से केरल तक के पश्चिम तट को क्या कहते हैं? मलबार तट। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। पूर्वी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा। केरल के तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले लेंगुर को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उत्तर कोयल, जैसे वेमवाट कोयल। धन्यवाद।